हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, तैयारी 4 का जैसे कि आपने देख लिया कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग प्रतिदिन 15 क्वेश्चन का MCQ करेंगे, ठीक है। और पूर्वावलोकन रहेगा ये घटना चक्र का, जो BPSC का पूर्वावलोकन है, जो 1992 से लेकर के 1992 दोस्तों पेन लेते हैं 1992 से लेके, देखिए 1992 से लेके TR 3 तक BPSC में पूछे गए सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ऑप्शन बी मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन सी दुर्गादास, ऑप्शन डी पृथ्वी सचंद्र राय, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसका क्लियरिफिकेशन। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ऑप्शन ए मुनरो, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी आयरकुट, ऑप्शन डी वानसी टार्ट। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन BPSC AAO 2021 और BPSC DACO 2021 में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मुगल बादशाह, अवध तथा बंगाल के नवाबों की नियुक्त सेनाओं के बीच सन 1774 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए दोस्तों, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी शाह आलम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। ठीक दोस्तों, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं डिटेल में। चलिए दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारदारी प्रणाली की शुरुआत की। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े
महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य नवाब और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिज्यजनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। बीपीएससी एलडी प्री में आया हुआ था क्वेश्चन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, नादिर शाह का आक्रमण। चलिए दोस्तों, इसके व्याख्या देखते हैं। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नादिर शाह का आक्रमण दी गई अन्य घटनाओं से पहले घटित घटना थी। अतः विकल्प ए सही। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी जी.के. गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले, सी.आर. दास और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1992 के आम चुनाव को जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। इन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ओल्ड मैन भी कहा जाता है। चलिए, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए डच विशेषज्ञ, ऑप्शन बी ब्रिटिश विशेषज्ञ, ऑप्शन सी स्पेनिश विशेषज्ञ, ऑप्शन डी फ्रेंच विशेषज्ञ। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी फ्रेंच विशेषज्ञ। चलिए दोस्तों, इसका व्याख्या देखते हैं। थोड़ा सा पढ़ा कर लेते हैं। चलिए, हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से स्थापित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी शिवाजी ने, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह ने। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह ने। 38वीं बीपीएससी में आया था 1992-93 में क्वेश्चन। चलिए दोस्तों,
जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से हराया था? वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1764 से 48 और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का अधिनियम परिषद और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 में प्रावधान किया गया था कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। अन्य प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के अनुसार गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए दोस्तों, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1857 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन 1867 से 1876 से 1880 इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन 1899 से 1905 में रहा। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। यह भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय 1911-1916 इसी दरबार में बंगाली राजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, ऐसे प्रश्न को व्याख्या सहित देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।